आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ओ इतने साल उसने खुद को संभाला है ना, तो आगे भी संभाल लेगी, कोई बड़ी गल नहीं है। मैं उस लड़की को इस घर में कदम तक नहीं रखने दूंगी, बस। चंचली आज से इसी घर में रहेगी। इस परिवार का हिस्सा बन के, ये मेरा फैसला है। ताई जी, मैं जानता आपके लिए इतने बड़े बदलाव को अपनाना आसान नहीं है, लेकिन ताई जी हम सच को पीठ भी तो नहीं दिखा सकते ना। और सच यही है कि चंचली जी इस परिवार का हिस्सा हैं, आपकी बेटी जैसी हैं वो। नहीं नहीं, वो मेरी कुछ नहीं लगती और ना ही उसका इस परिवार से कोई रिश्ता है। बीजी, आप क्यों जिद पकड़े बैठी हो? जब मैंने और वीर जी ने कोई शिकायत नहीं है, फिर आप क्यों खिलाफ हो चंचली दीदी को अपनाने से? हाँ बीजी, आप चाहती क्या हो कि चंचली दीदी फिर से अपनों से दूर हो जाए, फिर से बेसहारा हो जाए? ओ इतने साल उसने खुद को संभाला है ना, तो आगे भी संभाल लेगी, कोई बड़ी गल नहीं है। मैं उस लड़की को इस घर में कदम तक नहीं रखने दूंगी, बस। चंचली आज से इसी घर में रहेगी। इस परिवार का हिस्सा बन के, ये मेरा फैसला है। सरपंच जी, आपकी हिम्मत कैसे हो इसको मेरे घर में लेके आए? ओ बंसरी जी, हिम्मत ही तो नहीं जुटा पाया था इतने सालों तक मैं, इसीलिए मेरा खून, मेरी बेटी मुझसे अलग रही इतने साल। इतनी तड़पी है ये, कितना सहा है इसने, लेकिन अब नहीं बंसरी जी। अब इसे इस परिवार में इसकी सही जगह मिलेगी। सालों पहले जो गलती मैंने की थी, अब उसे सुधारने का वक्त आ गया है। एक प्यो का फर्ज निभा के इसके हक की जिंदगी लौटा रहा हूं इसे मैं। जिंदगी, और सरपंच जी उस जिंदगी क्या की जो आपने मेरे साथ शुरू की थी? और तू इस घर में नहीं रह सकती, चल यहां से। तेरे लिए ना तो मेरे घर में कभी जगह थी और ना कभी होगी। चल चल।
ऐसे गैरों जैसा बर्ताव ना करो इसके साथ। मेरी बच्ची है ये, मैं कुछ भी बिखरने नहीं देना चाहता। बस अपनी बच्ची के साथ अपना सालों का बिखरा हुआ रिश्ता समेटने की कोशिश कर रहा हूं। अतीत में जो मुझसे गलती हुई उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। बस प्यो दा फर्ज निभाने में बहुत देर कर दी मैंने, लेकिन अब मुझे ये फर्ज निभाने में रोको ना आप। मैं आपको कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता मानसरी जी। सब कुछ वैसा ही रहेगा, सब कुछ। आपका दर्जा भी वैसा ही रहेगा। गुंजन और बलदेव के लिए मेरा फर्ज, मेरा प्यार में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलना चाहता हूं तो मैं सिर्फ अपनी बेटी चंचली की जिंदगी, उसे उसके हिस्से का प्यार देके। आप चाहो तो इसे अपनी बेटी मान के ना भी अपनाओ, लेकिन कम से कम इसे इस परिवार का हिस्सा मान के। सरपंच जी, तो कभी नहीं हो सकता कि मैं इस कुड़ी को अपने परिवार का हिस्सा समझूं। पीजी सच्चाई से भागना अभी तो बंद कर दीजिए आप। पीजी आप मानो या ना मानो, चंचली दीदी इस घर का हिस्सा है। वो मेरी बड़ी बहन है और किसी के बोलने ना बोलने से ये सच्चाई नहीं बदलने वाली। बीजी, अगर आपने चंचली दीदी को इस घर में नहीं रहने दिया ना, तो मैं भी यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। अगर हम रहेंगे तो सब साथ मिलकर ही रहेंगे। मैं हाथ छोड़कर माफी मांगती हूँ आपसे। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई ना, और मेरा यकीन मानिए, मैं आपकी जिंदगी में कोई भी तूफान खड़ा करने नहीं आई थी, नहीं आपके बच्चों का हिस्सा बांटने। मैंने इस घर में कदम इसलिए रखा ताकि मैं आप सबको आखिरी बार अलविदा कह सकूं। चंचली, की कह रही है पुत्र? वही ये घर जितना बाकी सबका, तेरा भी उतना ही है। बंसरी जी, कुछ दिनों में इनका गुस्सा ठंडा हो जाना है। ये बातें सिर्फ कड़वी करती हैं, दिल इनका बिल्कुल साफ है। पुत्र तू बिल्कुल फिक्र ना कर, सब कुछ ठीक हो जाना है। मैं हूं ना तेरे नाल। हाँ दीदी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपने इस घर से कोई नहीं निकालेगा। आप हमें इतने सालों बाद मिले हो, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे आप लोग। दीदी, आपका ही घर है, आपका ही परिवार है। अब पापा जी दे नाल, हम सब दे नाल आपके रहने का पूरा हक बनता है। जानती हूँ, इसीलिए तो जा रही हूँ। पता है, मैं यहाँ सिर्फ पापा जी से मिलने आई थी, पर बदले में मुझे कितना सारा प्यार मिला, इतने सारे रिश्ते मिले। एक छोटी बहन मिली, इतना प्यारा भाई मिला, और रहा सवाल हक का, तो मेरा ये मानना है कि दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए, तो जिंदगी अपने आप संवर जाती है, फिर दूरियां कोई मायने नहीं रखती। गुंजन, मैंने माफ कर दे। तूने शुरू से ही मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे इतना प्यार दिया, लेकिन मैं अपनी बचपन की नाराजगी में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मैं तेरे और रणवी के बीच दरार डालने लगी। सच मान गुंजन, ये सब करते हुए ना मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मुझे माफ कर दे। रणवी, मुझे माफ कर देना। नहीं जी, भले ही आपने सब गलत किया हो,
लेकिन उसके पीछे छुपा आपका दर्द बहुत बड़ा था, और उसके सामने यह सब कुछ बहुत छोटा है। और चंचली दीदी, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने तो बल्कि मेरी अधूरी जिंदगी में पूरा किया है। जिस बहन की कमी मैंने महसूस होती थी वो आपने पूरी की है, और अब आप जा रहे हो। क्यों? क्योंकि अब ये जिंदगी तुम लोगों की है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कुछ खराब हो। उत्तर ऐसा कुछ नहीं है। तू पापा जी, भले ही मैं आपके लिए आपकी छोटी सी चंचली हूँ, पर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना, और मुझे पता है कि रिश्तों के टूटने का दर्द क्या होता है। और मैं वो आखिरी इंसान होंगी जो चाहती होगी कि इस घर में कोई भी दर आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कुछ भी यहाँ खराब हो या कुछ भी टूटे। और रही बात मेरी, मैं तो बहुत खुश हूँ आप सब लोगों का इतना सारा प्यार जो मिला है। और फिर दिल्ली में जो अपनी जिंदगी छोड़ाई हूँ उसका क्या? मेरे दोस्त, घर, पेशेंट्स, हर कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा ना। तो अब मुझे अपनी उस जिंदगी में वापस जाना होगा। मैं आपको वहाँ मिलने आऊंगी, रोज आपको फोन करूंगी। और तुझे मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है ना, तुझे नई नई रेसिपीज भी भेजा करूंगी, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक ही शर्त पर जाने दूंगा, अगर आप वादा करो कि आप बीच बीच में यहाँ जरूर आओगी, अपने भाई और अपने परिवार से मिलने। वादा करती हूँ। रणवी, मैंने देखा है तुम मेरी बहन से कितना प्यार करते हो। अपना ये प्यार बरकरार रखना। जी, अब मैं चलती हूँ। एक घंटे के बाद दिल्ली के लिए बस जाएगी, मैं तुझे छੱਡ के आता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।